दोस्तों प्रदीप 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का आगे का लेक्चर कवर करने चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे लाइव लेक्चर्स चलते हैं और जो लाइव हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले उससे देख लो, फिर ये चीजें आपको एक झटके में समझ में आएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा एक पार्ट है और यहाँ पे हम अपना पैराबोला बना रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप ऐसा पैराबोला कैसे बना रहे हो? तो देखो वाई स्क्वायर वाला मैंने बोला है कि वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर एक्स प्लस में तो यही पैराबोला आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पैराबोला बना दिया। अब देखो यहाँ पे गिवन पैराबोला, जो हमारा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16x। अब कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, प्लीज आप उसे जाके देखो। तो दोस्तों मैं अगर कंपेयर करता हूं तो x के आगे क्या है दोस्तों, 4a है, यहाँ x के आगे क्या है दोस्तों, 16 है, देन a इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4। तो यहाँ से अगर मुझे a का वैल्यू मिल गया और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक लेटेस्ट रेक्टम पास होता है जो हमने 11th में पढ़ा है, और हमेशा वो कौन से पॉइंट से पास होता है दोस्तों, s इक्वल टू a,0। a कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4,0 से पास होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है कि ये ओरिजिन वाला पैराबोला है, ओरिजिन से पास होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बीच में जितने भी एरियाज है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये पैराबोला के अंदर जितने भी एरिया है, अब देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्ट हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे पता है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजों को फाइंड आउट करेंगे, और कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा दोस्तों, देखो हमेशा मैंने बोला है 0 से x वाला इंटीग्रेशन लो, तो 0 से कहाँ पे जाएगा दोस्तों, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 4, और जब मैं यहाँ x वाला लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों y। ये मेरा फंडा बहुत क्लियर कट है। और अगर मैं इसको लिखूँ तो 0 to 4 है। y हम कौन सा लिखेंगे दोस्तों, तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि देखो ये वाला पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट है, इसमें आउटर एरिया कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ये कौन सा एरिया है दोस्तों, पैराबोला का। तो पहला पैराबोला का अगर कर्व है तो पैराबोला के कर्व से हमें y का वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो रूट को वहां भेजूंगा, स्क्वायर को तो रूट हो जाएगा, और 16 का बाहर आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4। ये प्लस माइनस में होगा तो प्लस माइनस 4 और अंडर रूट ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कौन सा लें, यार हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम बस इसमें से कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 अंडर रूट ऑफ एक्स और dx। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो बस आपको ये पार्ट मिलेगा, बट अपने को क्या चाहिए दोस्तों, नीचे वाला भी चाहिए। तो नीचे वाला पार्ट इसकी तरह सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब बस बेसिक इंटीग्रेशन है, आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, और अगर मैं बात करूँ अंदर अंडर रूट है, अंडर रूट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने आपको याद करा है 3/2, 2/3 x⁻²3/2, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 to 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखो ये 8 2 16/3, और अंदर जो पार्ट बचा है दोस्तों वहां पे मैं एक बार 4 पुट कर रहा हूँ, 4⁻³ 0 पुट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपर लिमिट माइनस 0 लिमिट, लोअर लिमिट। अब देखो दोस्तों ये तो आप डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 है ना, 4⁻3/2, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 करके ये 2 कैंसर, तो 2⁻3 मतलब कितना होगा, 8। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बट मैं एक हिंट दे रहा हूँ, कभी कभार यहाँ पे स्क्वायर वाले नंबर्स नहीं आएंगे। जैसे 4 है तो आप 2 का स्क्वायर कर दोगे, 9 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हो, 64 है तो 8 का स्क्वायर कर सकते हो। बट अगर वैसे नंबर्स नहीं आया तो आप क्या करोगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है उसको 3 टाइम रूट में ले लो। 3 टाइम आप इसको जैसे ही रूट में लोगे 3 टाइम, तो देखो आपको पता है ये आपने छोटी क्लास में 9th में पढ़ा है कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करके नंबर आता है। √4 मल्टीप्लाई बाय √4 4 आएगा, √9 मल्टीप्लाई बाय √9 9, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 6, और एक √4 बचा, और ऐसे। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 4 है, इस √4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 2,
तो फाइनली यहाँ से हमारा आंसर 8 मिल गया। तो आप इस प्रोसीजर से जाया करो, जाके इससे बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमें 16 मिला, यहाँ पे 3 मिला, और यहाँ पे क्या मिला दोस्तों 8। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, 16 8 जा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों 16 8 जा यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 128 और अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है ना। एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। 128, यस परफेक्ट है। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यस बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको समझाएगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं y इक्वल टू समथिंग है, पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे फॉर्मेट में लिखना होगा। y इक्वल टू 4 है माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये y वहां पे जाएगा तो माइनस वाई प्लस 4। तो सबसे पहले जो भी स्क्वायर फॉर्म में पार्ट है उसको प्लस किया करो, ये हमेशा याद करो। एक्स स्क्वायर माइनस है तो पहले मैंने इसको प्लस किया, हाँ प्लस होता तो यहाँ ही रखता। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई वाला पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाला पैराबोला अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे आता है, नीचे आता है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस वाला रहता, प्लस वाई रहता तो ऊपर आता। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस 4 है, ये हमेशा इसको इसका फेस समझा करो। और हमेशा दोस्तों अगर समझो यहाँ पे प्लस में नंबर है, प्लस 3 है तो ये 3 स्टेप आगे की ओर जाएगा, माइनस 3 है तो 3 स्टेप पीछे की ओर जाएगा। जैसे मैं भी आगे की ओर आ रहा हूँ और ऐसे पीछे की ओर आ रहा हूँ, तो भाई इस पैराबोला को घुमाना है, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे से कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों +4 है, मतलब ये हमारा पैराबोला 1 2 3 4 4 स्टेप्स आगे की ओर जाएगा, मतलब ये मेरा पैराबोला अब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही है। मैं इसको ए ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ, और ये तो आपको पता है दोस्तों 0,0 है। अब यहाँ पे बस मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दोस्तों ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में जितने भी एरियाज हैं ये पूरा हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना। अगर समझो y एक्सिस रहता तो x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व, और मैं सॉल्व करके पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस वाई है प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर है y की जगह पे 0 आएगा तो -0 प्लस 4, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू √4 प्लस माइनस, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमें x के कोऑर्डिनेट्स मिले। और अगर मैं x का वैल्यू समझो दो वैल्यूज है, अगर मैं ये सेम वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे पुट किया तो उस टाइम पे हमें y के वैल्यूज मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो बस अपने को x के वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये x एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक बार हमें +2 मिला तो y हमारा 0 आएगा, -2 है तो y भी क्या आएगा दोस्तों 0। तो ये हमें दोनों पॉइंट्स मिल गया। और हम हमेशा डील कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू, एरिया कहाँ से आएगा दोस्तों, 0 से लेके कहाँ तक आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, 0 to 2 dx, यहाँ से y का वैल्यू लिखना है। बट याद रखो ये एरिया बस अपने को इतना ही मिलेगा, अपने को दोनों चाहिए, इसलिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोस्तों y का वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ यहाँ पे तो y इक्वल टू समथिंग यहाँ पे दिया है, तो क्या लिखोगे दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर मत ले लेना माइनस में, अगर मल्टीप्लाई रहता तो हो जाता। 4 का इंटीग्रेशन 4x है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0/2। और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये 2 ऐसे ही रहेगा, एक बार यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो देखो दोस्तों एक बार ये 4 है, x की जगह पे 2, माइनस यहाँ पे 2/3 माइनस, और एक बार यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा 0, तो ये क्या आएगा 0। और फाइनली यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा दोस्तों कितना मिलेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो 4 2 सा क्या आएगा 8, 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8/3, तो RA विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ से 8 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये 16 हो जाएगा, और अंदर 1 - 1/3,
तो आर ए विच इज इक्वल टू ये कितना है दोस्तों 16, 3 1 जा 3 -1 अपॉन 3। तो देखो 16 2 और 3, तो 16 2 जा 32 डिवाइड बाय 3। तो प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे आपका आंसर आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो ये मेन पार्ट है जो जहाँ से आपको अपना फोकस करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा सा इसके लिए डायग्राम भी आपका बड़ा होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं पैराबोला बना रहा हूँ। पैराबोला जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा दोस्तों, वो पैराबोला कौन सा आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, मतलब ये पैराबोला जनरली ये वाला पैराबोला है। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से लाइन है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया, अगर कोई लाइन ऐसे आती है वाई इक्वल टू 2x 4x 9x, ऐसे y और x जिसमें दिखाई देता है वो लाइन ऐसी ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इक्वल टू 2x, और इसके बीच का जो भी एरिया है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नेमिंग ले रहा हूँ O और यहाँ पे एक नेमिंग ले रहा हूँ A। तो सबसे पहले मेरे को दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन, अब गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, पैराबोला का है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और यहाँ पे y इक्वल टू 2x, ये लाइन का इक्वेशन है, इसको हम 1 दे रहे हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहे हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ये वाला इक्वेशन इसमें पुट कर दो, आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इंटरसेक्शन वाले। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। और दोस्तों हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा जगह गैप करना, क्योंकि यहाँ से लास्ट में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम y का वैल्यू चाहिए रहता है। तो आप चाहिए तो यहाँ से y का वैल्यू निकालना है तो निकाल लो, पर लास्ट में भी निकाल सकते हो, तो इसलिए गैप थोड़ा सा मैं रख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, y की जगह पे ये मैं रखूंगा 2x और यहाँ पे 2x है। अब बोलोगे सर ये वाई स्क्वायर है, यस आपको इसको स्क्वायर देना होगा। तो ये क्या आएगा दोस्तों 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 2x, और ये क्या है दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0। 2x बाहर आएगा दोस्तों दोनों में, तो यहाँ पे 4 के टेबल 2 के टेबल 4 कितने टाइम में आता है 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे x विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 0। तो ऐसे ये दो पार्ट्स हो गए। अब ये दो पार्ट्स होने के बाद दोस्तों हमारे पास x का पार्ट मिल गया, x इक्वल टू क्या मिला दोस्तों 0, और x इक्वल टू क्या मिला दोस्तों हाफ। सेम y इक्वल टू हमें निकालना है, अगर सेम ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते हो तो y इक्वल टू भी 0 है। सेम ये वाला आप हाफ यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे अगर आप हाफ रखते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, 2 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिला दोस्तों 0,0, और दूसरा क्या मिला 1/2, 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें पहला पॉइंट क्या मिला 0,0, और दूसरा क्या मिला दोस्तों 1/2, 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट आपने कवर कर दिया। तो अब नेक्स्ट आपका पार्ट है कि आपको ये जो पार्ट है दोस्तों यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये पार्ट का वैल्यू निकालना है। समझो मैं यहाँ पे एक b ले रहा हूँ, और ये वैल्यू कौन सा होगा दोस्तों, हमेशा हर केस में ये जो पहला वाला नंबर है और 0, क्योंकि ये x एक्सिस है तो y 0 आएगा। अगर यहाँ पे 5,3 होता तो यहाँ पे 5,0 होता, 9,3 होता तो 9,0 होता। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना चाहता हूं, और अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी टास्क है दोस्तों। आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया, मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले यहाँ पे जो पूरा बड़ा वाला फिगर है वो बनाऊंगा। तो पूरा बड़ा वाला जो फिगर है दोस्तों इस तरह से वो हमने यहाँ पे बना दिया, माइनस ट्राइंगल, देखो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब जो बिना शेडेड पोर्शन वाला फिगर है वो ट्राइंगल है वो बनाऊंगा। और अगर मैंने इस फिगर में से इसको माइनस कर दिया तो मुझे ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो ये हमेशा सिंपल सा लॉजिक समझा करो। यहाँ पे मैं कुछ नेमिंग दे रहा हूँ, ये O है, B है, A है, यहाँ पे P ले रहा हूँ, यहाँ पे Q ले रहा हूँ। तो यहाँ पे नेमिंग लिखते टाइम पहले ये क्या आएगा, O है, B है, यहाँ पे क्या है दोस्तों A है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों Q है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा नेमिंग तो क्या आएगा दोस्तों O है, B है, A है, और दोस्तों यहाँ पे P है। हमने सब कुछ लिख दिया। अब दोस्तों अगर चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ
रीजन, इसका नाम क्या लिखोगे दोस्तों, OBAQO, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एरिया ऑफ रीजन, यहाँ पे नेमिंग क्या लिखोगे, OBAPO, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे फिर से लास्ट में O पे लेकर आना है। देखो स्टार्टिंग O से था, एंडिंग भी O से होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका जब आप इंटीग्रेशन लोगे, यहाँ पे dx है, यहाँ पे आपको पता है y आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है y dx है, यहाँ पे x का लिमिट हमेशा हर क्वेश्चन में 0 टू यही आएगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 टू हाफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू हाफ। अगर जनरली आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो ये देखो, अगर ये 0 है, ये क्या है दोस्तों हाफ है, y का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो इसका आउटसाइड एरिया क्या है दोस्तों, देखो ये पैराबोला है, तो पैराबोला में y का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ से आप निकाल लो, इसलिए देखो मैंने स्पेस रखा था, अंडर रूट ऑफ 2x, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट x, प्लस वाला ही पार्ट ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट ऑफ x dx, ये क्या आएगा 0 टू हाफ। y का वैल्यू में लाइन में क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या लिखोगे दोस्तों 2x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब जनरली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा हाफ, ये रूट 2 बाहर आ गया, ये रूट x है, ये dx है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 है, ये हाफ है, ये 2 बाहर आ गया, x ऑफ dx है। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ अब नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊँ तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों ये किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट ऑफ एक्स का क्या आएगा दोस्तों 2/3, एक्स रेज टू 3/2, 0 टू हाफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3, सॉरी ये x का इंटीग्रेशन है ना, तो x²/2। देखो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, एक बार अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो चीज़ें फटाफट इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होती है। तो देखो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 2√2, बाहर ले रहा हूँ, 3 भी बाहर ले रहा हूँ, ये पूरा टर्म, बस x की यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x की यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर रखा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों 2√2/3, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सम में बताया कि इसको 3 टाइम रूट पे रख दो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 1/2 1/2 और 1/2। दोस्तों ये दोनों का तो आंसर 1/2 आएगा, और इसका 1 का √1, 2 का तो ऐसे ही आएगा, तो फाइनली इस पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों 2√2। तो देखो आपके लिए अब इजी हो गया, नहीं तो यहाँ पे आप किस तरह से स्क्वायर करते, किस तरह से सॉल्व करते, तो प्लीज ये स्टेप की तारीफ होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये तो आपको पता है 1/4 है, ये देखो ये 2 रूट कैंसल, 1/3 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3/12, 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। भाई बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है, तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मैं अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। यस, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चीजें आपको क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, x² वाला पैराबोला है, x² और y आपका प्लस है, x² का पैराबोला है और y आपका प्लस है। तो देखो दोस्तों ये पैराबोला, सॉरी ऐसा आएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये y इक्वल टू x² है, यहाँ पे क्या लाइन y इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों y इक्वल टू x² है, और यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है दोस्तों y विच इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे O है, ये तो आपको जनरली पता है 0,0 ही होगा। अब देखो दोस्तों मैं अगर सॉल्व करूं, पहला इक्वेशन y इक्वल टू x², दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 4x। ये देखो y की जगह पे ये वैल्यू रखूंगा 4x, यहाँ पे x² है, 4x माइनस x² विच इज इक्वल टू 0, बाहर क्या आएगा दोस्तों x, तो यहाँ पे 4 माइनस x इक्वल टू 0, x विच इज इक्वल टू 0, 4 माइनस x इक्वल टू 0, देन 4 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिल गए,
अगर x 0 है तो y भी क्या आएगा दोस्तों 0। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिले दोस्तों, एक आपको 0,0 मिला और दूसरे में x4 और y16, मतलब यहाँ पे x4 और y16 और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4,0। मैंने बोला फर्स्ट वाला लिखा करो, तो यहाँ पे b हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों p और ये वाला q, और अपने को ये वाले पार्ट का एरिया निकालना। थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूँ रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हाँ पहले फिगर्स कौन सा आएगा, सबसे बड़ा फिगर इस समय ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ना बड़ा वाला फिगर अब ट्राइंगल दिख रहा है, माइनस दूसरा फिगर दोस्तों आपको ऐसा दिख रहा है जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला फिगर है, मतलब जिसके अंदर कोई शेडेड रीजन नहीं है, इस तरह से दिख रहा है। इसका नेमिंग क्या है दोस्तों, ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। ये क्या है दोस्तों, ओ है, बी है, ए है और क्यू है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रीजन क्या है 0 से 4 है, तो ये क्या आएगा 0 to 4। ये देखो इसका आउटर एरिया क्या दिख रहा है, चलो पहले y लिखता हूँ, dx लिखता हूँ, ये भी 0 to 4 आएगा, y और dx है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये 0 to 4, इसका आउटर एरिया लाइन दिख रहा है दोस्तों, लाइन में y इक्वल टू क्या है दोस्तों 4x है। देखो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। और y इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्लीज आप नीचे कमेंट करोगे सर ये तो इतना हार्ड था, इतना सिंपल हो गया, पैराबोला वाला दिख रहा है, आउटर एरिया पैराबोला है, तो पैराबोला में y इक्वल टू क्या है दोस्तों x² है और dx है। और ये इतना सिंपल सा सम है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों ये 4 मैं बाहर ले रहा हूँ और x का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों x²/2, और यहाँ पे 0 to 4 है तो ये 0 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये x² का क्या आएगा दोस्तों x³/3 और ये 0 है और ये 4 है। तो फाइनली दोस्तों देखो 2 1 सा 2 2 सा, तो ये 2 है और ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखो ये 3 बाहर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 का क्यूब। लोअर लिमिट में नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो 0 ही आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों ये 2 है, ये क्या आएगा दोस्तों 16 है, ये 64 है बाय 3 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 16 2 सा 32 माइनस 64/3, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई करो। आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/64/3, और विच इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा आई थिंक 6 - 4 2 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो फाइनली हमारा ये आंसर भी आ गया। तो अगर आप ये सम भी सॉल्व करते हो तो आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये सम सॉल्व करते हैं। अगर ये सम अगर आप सॉल्व करोगे, अब वैसे तो ये सिमिलर सम है, चलो मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम तक तो पहुंचा दूं। अब देखो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो y² इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला है, मतलब ये वाला पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, मतलब ये वाली लाइन है। और अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू एक्स और y² विच इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे, ये तो 0,0 होगा, ये a हम फाइंड आउट करेंगे और देन उसके अकॉर्डिंग में b का वैल्यू हमें पता चलेगा। अब देखो दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ a का वैल्यू निकालने के लिए। पहला इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax, दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों y इक्वल टू x। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो किस तरह से चीजें सॉल्व होगी दोस्तों, यहाँ पे देखो y की जगह पे ये वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा x², ये क्या आएगा दोस्तों 4ax, x² माइनस 4ax विच इज इक्वल टू 0। देन x बाहर आएगा, यहाँ पे x माइनस 4a बचेगा। देन दोस्तों x इक्वल टू 0, x माइनस 4a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4a। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे x अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, अगर x 0 है तो देखो यहाँ पे अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू भी क्या आएगा दोस्तों 0। अगर x का वैल्यू 4a है, यहाँ 4a रखूंगा तो y, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो y इक्वल टू भी क्या आएगा दोस्तों 4a। तो ये भी आपको मिल गया, तो मतलब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट 0,0 मिला, यहाँ पे क्या मिला दोस्तों 4a, 4a। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4a है और ये 0, क्योंकि ये क्या है दोस्तों 4a, 4a। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया
आपके लिए बहुत इजी है दोस्तों। देखो सबसे बड़ा फिगर माइनस ट्राइंगल, बड़ा फिगर में नेमिंग आएगा ओ बी ए पी और यहाँ पे क्यू, तो ओ बी ए पी, यहाँ पे क्या आएगा ओ बी ए क्यू। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों 0 to 4a। यहाँ पे आउटर एरिया क्या है दोस्तों, आपका पैराबोला है। पैराबोला में अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax, तो y इक्वल टू 4 का बाहर 2 अंडर रूट ऑफ ax, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 2 अंडर रूट ऑफ ax। चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 अंडर रूट ए भी कांस्टेंट है तो अंडर रूट एक्स दोनों को अलग कर दो, तो 2 अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि हमें अंडर रूट ऑफ एक्स को सॉल्व करना होगा तो कांस्टेंट एक साथ ले रहा हूँ। देखो डायरेक्ट y का वैल्यू रखा, यहाँ पे 0 to क्या आएगा दोस्तों 4 है, और डायरेक्ट y का वैल्यू आएगा y इक्वल टू क्या है दोस्तों x है और dx है। बस ये वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, और ये नेक्स्ट पेज पे जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो 2 रूट ए है तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का कितना आएगा दोस्तों 2/3 एक्स रेस टू 3/2, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0 to 4a, माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा दोस्तों x²/2, 0 to क्या आएगा दोस्तों 4a। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो 2 रूट ए, मैं क्या करता हूँ पता है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। एक्स की जगह पे एक बार मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 4a रख रहा हूँ, तो ये क्या आएगा दोस्तों 4a रेस टू 3/2, और एक्स की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये 1/2 बाहर ले लो, तो एक्स की जगह पे एक बार मैं क्या करूंगा दोस्तों 4a रखूंगा, और इसके बाद एक बार मैं 0 रखूंगा, तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 ही आएगा। अब देखो दोस्तों ये 4√a/3, अब इसका आंसर निकालना है रेस टू 3/2 है। मैंने हमेशा बोला कि इसको 3 टाइम रूट में ले लो, ये मेरा फंडा बहुत इजी है जो आपको कोई भी सम सॉल्व करा सकता है। ये दोनों का आंसर क्या आएगा 4 है, इसका आंसर क्या आएगा 2√a, तो यहाँ पे क्या आएगा 4×2 = 8 और a इंटू रूट ए, और इसको मैं a रेस टू, ये दोनों का अगर प्लस करोगे तो ये 1/2 है, तो 8 a रेस टू, ये 1 है, 1 + 1/2, देखो बच्चों की तरह स्टेप बता रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/2। तो फाइनली दोस्तों इतना बड़ा स्टेप्स है जो हम फॉलो करके हमें फाइनली इसका आंसर मिल गया 8a⁻³ माइनस यहाँ पे देखो ये इससे डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये पूरे का आएगा ना दोस्तों, ये देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये जो है दोस्तों 4a ये पूरे x की जगह पे आएगा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में एक ऐसे लिखना है 1, 4 का क्या आएगा दोस्तों 16a², फाइनली आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे अगर आप चाहिए ना दोस्तों तो ये वाले पार्ट को ना इतना ही रखो, क्योंकि यहाँ पे एक रूट ए है ना तो आपका काम हो जाएगा, इसको इतना ही रखो a√a, जानबूझ के मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक रूट ए है। तो देखो दोस्तों ये 4×8 = 32/3, रूट ए से मल्टीप्लाई होगा a होगा, और a इंटू a² यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 8a²। अब दोस्तों देखो दोनों में से a² बाहर ले रहा हूँ, और ये 32/3 है माइनस 8 है। अब कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो देखो दोस्तों ये क्या होगा 32 माइनस 8×3 = 24/3a², और फाइनली दोस्तों 32 माइनस अगर मैं 24 करता हूँ तो मुझे लग रहा है 8/3a² स्क्वायर यूनिट। तो ये फाइनली बहुत ही अच्छे से हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन सॉल्व किया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्लीज अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ऐसा नहीं कि रट के जाना है, समझना है कि सर ये डायग्राम कैसे आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y है, यहाँ पे x² है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अगर मैं x² रखता हूँ तो ये क्या आएगा y-3, तो फाइनली ये x² y-3, तो ये अपना पूरा का पूरा एक पार्ट है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y विच इज इक्वल टू x+3। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूँ
तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये y वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। आपको सबसे पहले हाँ डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। पहले पैराबोला कैसा होगा, सर एक्स स्क्वायर है और y प्लस है, तो पैराबोला हमारा ऐसा होगा, ये हमारा पैराबोला है। बट सर यहाँ पे -3 है, मैंने क्या बोला, प्लस आएगा तो आप आगे जाओ, माइनस आएगा तो पीछे जाओ। इसका आगे मतलब ये माउथ है, आगे मतलब यहाँ, पीछे मतलब ये, तो ये माइनस है, तो दोस्तों 3 स्टेप पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये पैराबोला कहाँ पे ड्रॉ होगा दोस्तों, ये पैराबोला आपका ड्रॉ यहाँ पे होगा। थोड़ा ज्यादा ही भारी पैराबोला ड्रॉ कर दिया हो। ये पैराबोला दोस्तों यहाँ पे आपका ड्रॉ होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स है और ये +3 है, तो मतलब ये लाइन भी यहाँ 3 से पास होगा। अगर +2 होता तो 2 से पास होता, अगर y इक्वल टू एक्स होता तो यहाँ से पास होता। तो ये फाइनली 1 है, ये 2 है, और ये पॉइंट हमें पता भी चल गया कि y एक्सिस का पॉइंट है तो x 0 होगा, तो 0,3 है। अब यहाँ पे दोस्तों 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों a है, और यहाँ पे p ले रहा हूँ, और यहाँ पे q। सेम दोस्तों, सेम जैसे हम बाकी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये पूरा नीचे तक ड्रॉ करना है, और पूरा नीचे तक ड्रॉ करके अपने को ये पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओ पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं एस पॉइंट ले रहा हूँ, एस। अब देखो मेरा मेन मोटिव है कि इंटरसेक्शन करके पहले ए वाला पॉइंट निकालो। ए वाला पॉइंट कैसे आएगा दोस्तों, तो देखो सबसे पहले मैं ये वाला ही इक्वेशन ले रहा हूँ, आप ये वाला भी ले सकते हो। चलो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 3 माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों कैंसल, देन एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, दोनों में से x बाहर आया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज आपको मिल गए, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट करो, y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अगर इन केस अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे x0 पुट करूंगा तो y3 आएगा, इसलिए मुझे एक पॉइंट क्या मिला है दोस्तों, 0,3। देखो 0,3 मिल गया है, जो मुझे पहले से ही पता था। अगर मैं x यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू, अगर x 1 है तो y का 1 + 3 क्या होगा दोस्तों, 4। तो ये मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 1,4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अब हम रिक्वायर्ड एरिया एक झटके में निकाल सकते हैं। देखो जिन्होंने मेरा ये पार्ट देखा है उसका 4 मार्क्स इस लेक्चर से ही कवर होने वाला है। बस मिसलेनियस के 2 इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट सम आपको मिसलेनियस के सॉल्व करने हैं। सोचो आधे घंटे में आपको 4 मार्क्स कंफर्म। बस मिसलेनियस का 2 सम है, वो मैं आपको रिवीजन जब लेक्चर्स लूंगा, जब मैं आपको पंच का बादशाह या कुछ कराऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा। वो दोनों मिसलेनियस के सम करके जाने ही है, वही एग्जाम में जनरली इसका पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ा वाला फिगर क्या है दोस्तों, आपका ऐसा है, पूरा बड़ा फिगर ऐसा जो बड़ा है पूरा, ये O है, ये B है, ये A है, और ये Q है, और ये S है, जिसमें से हमें ये वाला पॉइंट हमारा A,0 है और ये वाला 0,0 है, माइनस इसमें से खाली वाला, क्योंकि अपना ये शेडेड पार्ट है। खाली पार्ट कौन सा है दोस्तों, ये, तो अपने को ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये अपने को शेडेड पार्ट मिलेगा। तो O B A P S, जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे आपको ना तो बुक में मिलेगा ना तो ऐसे, पर ऐसे सॉल्व करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो दोस्तों 0 से हम कहाँ जाएंगे, 1, और विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से y का इक्वेशन दोस्तों ये वाले, ये कौन सा लाइन है दोस्तों, ये लाइन है। y इक्वल टू क्या है दोस्तों, x + 3, यहाँ से हमने ले लिया। ये वाला अगर आप लोगे 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। ये वाला आउटर एरिया क्या है दोस्तों, पैराबोला का है। पैराबोला में y इक्वल टू क्या है दोस्तों, x² + 3। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, और नेक्स्ट पेज पे मैं ट्राई करता हूँ कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 0 1 दोनों में है, तो मैं दोनों का इंटीग्रेशन साथ में ही सॉल्व कर देता हूँ ना, क्यों इतना टेंशन लेने का। यहाँ पे क्या है दोस्तों, x + 3, ये बीच में माइनस है, और यहाँ पे x² है, और ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, -3, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखो ये -3 + 3 कैंसल, देन ये 0 to 1, दिस इज x² एंड dx। फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो x का क्या आएगा दोस्तों, x² / 2, x³ / 3, और ये क्या है 0 to 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों 1/2,
1/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 और यहाँ पे भी 0। फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1/2 1/3, ये 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। कितने सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।